सोचिए, एक जहाज 25 लोगों को लेकर निकलता है और फिर समंदर में कहीं खो जाता है। और फिर कई हफ्तों बाद वो जहाज मिलता तो है, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं एमवी जोयता की, समुद्री इतिहास की एक ऐसी पहेली की जिसने आज तक सबको उलझा रखा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 3 अक्टूबर 1955 जोइता अपनी यात्रा पर निकलता है। उसे 5 अक्टूबर को अपनी मंजिल पर पहुंचना था, पर वो पहुंचा ही नहीं। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला। और फिर ठीक 5 हफ्ते बाद 10 नवंबर को वो जहाज लावारिस हालत में तैरता हुआ मिलता है। सवाल ये है कि उन 5 हफ्तों में आखिर हुआ क्या था। देखिए, जोइता की ये आखिरी यात्रा कोई आम सैर सपाटा नहीं थी। ये एक बहुत ही जरूरी मिशन था, और शायद इसी वजह से ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। हुआ ये था कि टोकेलाउ द्वीपों पर एक मेडिकल इमरजेंसी थी, और जोइता ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, जो दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान लेकर आ रहा था। जहाज पर खाने पीने की चीजें, लकड़ी और तेल के ड्रमों के साथ कुल 25 लोग सवार थे। एक मिशन जो जिंदगियां बचाने वाला था, वो उन सभी की आखिरी यात्रा बन गया। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ था जहाज एमवी जोयटा, जो पहले एक लग्जरी यॉट था, लेकिन अब उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसमें जंग लगे पाइप थे, लीक की समस्या थी। और दूसरी तरफ थे कप्तान डस्टी मिलर। थे तो एक अनुभवी नाविक, पर उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, और वो खुद बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। मतलब एक खराब जहाज और एक परेशान कप्तान, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में खतरनाक था। तो जब जोइता अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा, तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बहुत बड़े लेवल पर खोजबीन शुरू हुई। दिन रात जहाज को ढूंढा गया, पर जब कुछ नहीं मिला तो आखिरकार सबने हार मान ली। ये मान लिया गया कि जहाज डूब गया और उस पर सवार सभी 25 लोग मारे गए। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका, मतलब समंदर का कोना कोना छान मारा गया। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। न जहाज का कोई टुकड़ा, न तेल का कोई निशान, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे जोइता और उस पर सवार 25 लोग बस हवा में कहीं गायब हो गए हों। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, उसके ठीक 5 हफ्ते बाद एक दूसरे जहाज की नजर जोइता पर पड़ी। वो समंदर में बस यूं ही तैर रहा था, आधा डूबा हुआ पर सलामत। बस उस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। एकदम एक भूतिया जहाज जैसा मंजर। जोइता का मिलना रहस्य का अंत नहीं था, बल्कि ये तो असली रहस्य की शुरुआत थी। क्योंकि जहाज पर जो सुराग मिले, उन्होंने इस पूरी गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया। चलिए देखते हैं कि जांच करने वालों को वहां क्या-क्या मिला। सबसे पहली और सबसे डरावनी बात, जहाज पर कोई नहीं था, न जिंदा न मृत। बच्चे, औरतें, क्रू मेंबर्स, पूरे 25 लोग जैसे थे ही नहीं। वो सब कहाँ गए, ये सबसे बड़ा सवाल था। और फिर एक बहुत ही अजीब चीज मिली। जहाज पर जितनी भी घड़ियां थीं, वो सब ठीक 10:25 पर रुकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ रोक दिया। अब यहाँ मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, जहाज से 4 टन कार्गो, सारी लाइफ बोट्स और नेविगेशन का सामान गायब था। लेकिन लोगों का निजी सामान, उनका कीमती सामान, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ खाना भी जस का तस था। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। जांच में कुछ और बातें सामने आई। जहाज का रेडियो इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सेट था, मतलब किसी ने मदद मांगने की कोशिश की थी। पर मजे की बात यह है कि उस रेडियो की रेंज सिर्फ 2 मील थी। मतलब बीच समंदर में वो किसी काम का नहीं था। इंजन रूम में एक पाइप से हो रहे लीक को रोकने के लिए उसके चारों ओर गद्दे ठूंसे हुए थे। और हाँ, कुछ खून से सनी पट्टियां भी मिली थी, पर किसी मारपीट या लड़ाई का कोई निशान नहीं था। तो इन सभी अजीबोगरीब सुरागों को जोड़ने के बाद जांच करने वालों ने 3 मेन थ्योरीज सामने रखी। चलिए एक एक करके इन तीनों पर नजर डालते हैं। पहली थियरी, जो सुनने में काफी फिल्मी लगती है, समुद्री डाकुओं का हमला। क्या डाकुओं ने जहाज पर हमला किया, सामान लूटा और सभी 25 लोगों को मार डाला? ये थ्योरी सुनने में तो ठीक लगती है, पर सबूतों के सामने टिक नहीं पाती। अगर डाकुओं ने हमला किया होता तो लड़ाई के कुछ निशान तो होते, और डाकू लोगों का कीमती सामान क्यों छोड़ जाते? और सबसे बड़ी बात, वो लाइफ बोट्स चुराकर क्या करते? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था।
दूसरी थ्योरी, जिसे ज्यादातर लोग सच मानते हैं, वो ये है कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। शायद जहाज में पानी भरने लगा था, जिससे लोग घबरा गए और उन्होंने जहाज छोड़ने का फैसला कर लिया। इस थ्योरी के हिसाब से इंजन रूम में पाइप फटने से पानी भरने लगा। लोगों ने घबराकर मदद के लिए रेडियो इस्तेमाल किया और लाइफ बोट्स में बैठकर जहाज से निकल गए। लेकिन इस थ्योरी में भी कई झोल हैं। कप्तान मिलर को पता था कि जॉयता का डिजाइन ऐसा है कि वो डूब नहीं सकता, तो वो उसे छोड़कर क्यों जाते? और अगर वो चले भी गए तो फिर वो कहाँ गायब हो गए? और अब आती है तीसरी और सबसे सनसनीखेज थ्योरी, जो सीधा कप्तान डस्टी मिलर को कटघरे में खड़ा करती है। क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी? ये थ्योरी काफी हद तक सबूतों से मेल खाती है। कप्तान कर्ज में डूबे थे। उन्होंने जहाज से कीमती माल और भागने के लिए जरूरी उपकरण गायब कर दिए। उन्होंने जहाज छोड़ने का एक नाटक रचा। लेकिन इस थ्योरी को सच मानने का मतलब है कि कप्तान मिलर ने 24 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार डाला, और इस बात का कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है। और सच यही है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हम नहीं जानते कि उस रात जोइता पर क्या हुआ था। ये कहानी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, और शायद इसका सच हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा। तो आपका क्या मानना है? क्या ये समुद्री डाकुओं का काम था, एक दुखद हादसा, या फिर कप्तान की एक शातिर साजिश? हमने सारे सबूत और सारी थ्योरीज आपके सामने रख दी हैं। अब सोचने की बारी आपकी है। और आखिर में कप्तान मिलर के ही शब्द। विडंबना देखिए, जिस जहाज को वो कहते थे कि ये डूब ही नहीं सकता, वो जहाज तो बच गया, पर उस पर सवार 25 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप माइंड आर्काइव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही अनसुलझी कहानियां आप मिस न करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।